हेलो एवरीवन, आप सबका रूबिकल एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। मैंने लास्ट वीडियो में बैक्टीरिया टॉपिक पे थियरी विद एमसीक्यूज़ कंप्लीट करवाया था और आज फिर से हम उसी टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे। तो कल के वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो एक होमवर्क क्वेश्चन था। मैंने कहा था कि आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज हम शुरुआत उसी क्वेश्चन से करते हैं। तो वो क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो मैंने जब बैक्टीरिया टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसी फर्स्ट वीडियो में ही बैक्टीरिया के मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स है वो 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और जो ये 70S टाइप का राइबोसोम्स है ये दो सब यूनिट का होता है। इसका जो पहला सब यूनिट होता है वो 50S होता है और दूसरा जो सब यूनिट है वो 30S का होता है। ओके, कि बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स होते हैं ये 70S टाइप के होते हैं और ये 70S टाइप का राइबोसोम दो सब यूनिट का होता है। पहला सब यूनिट इसका 50S का होता है और दूसरा सब यूनिट इसका 30S का होता है। और अगर हम बैक्टीरिया में और सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है सिवाय राइबोसोम्स की। बस इसमें राइबोसोम्स ही पाया जाता है और बैक्टीरिया में जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब जो राइबोसोम है यही बस पाया ही जा रहा है। लेकिन इसके जो ऑर्गेनेल हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनेल्स के चारों साइड एक मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये बैक्टीरिया का अगर हम सेल देखेंगे, बैक्टीरियल सेल देखेंगे तो उसमें जो जो भी चीज़ें हैं, अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड का, उसका डीएनए, तो वो भी सेल के अंदर ऐसे एक स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है। और राइबोसोम की बात करें तो वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है सेल के अंदर। लेकिन किसी भी के चारों साइड एक कवरिंग नहीं है, एक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है। तो ये बैक्टीरिया की खासियत है कि उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, बस राइबोसोम पाया जाता है और उसके भी चारों साइड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई सेल वॉल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि बैक्टीरिया में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और इसके दो सब यूनिट होते हैं 50S एंड 30S। और हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, आज जो हम टॉपिक लिए हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में हमारा आज टॉपिक होगा नाइट्रोजन साइकिल। आज हम जो भी इसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हम किसी एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे, उसे समझेंगे और उसी पे बेस्ड हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल एंड विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन साइकिल। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम एमसीक्यूज़ पे जाएंगे। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती हैं, तो उसी में एक नाइट्रोजन भी है। और नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से, क्या सोर्स है जहाँ से नाइट्रोजन हमें मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो सोर्स है वो है आपका एक इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, की इंडस्ट्रीज से जो नाइट्रोजन निकल रहा है। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि हम देखते हैं कि बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो वहाँ से जो नाइट्रोजन हो रहा है, फिक्स हो रहा है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर यहाँ से एक बायोलॉजिकल तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। तो और ये एक ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, यहाँ से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है। कि ये चार चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। इन चारों चीज़ों प्रोसेस की वजह से नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में बना हुआ है। ओके, अब अगर हम बात करें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पहले अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, देन वो जा कर के यहाँ पर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ, देन वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ। तो डायरेक्टली नाइट्रोजन का जो अमोनिया में कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमोनिया का नाइट्रोजन का जो अमोनिया में कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन, इन्वायरमेंट में जो हमारा नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ पे लिखा गया है। तो अपने इन्वायरमेंट में जो फ्री नाइट्रोजन है उसका जो अमोनिया में कन्वर्जन हो रहा है उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल दिए, पहला वाला। उसके बाद ये अमोनिया, जो यहाँ पे अमोनिया बना, ये अमोनिया अब इस नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा।
और नाइट्राइट से देन ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस अमोनिया का नाइट्राइट्स देन नाइट्रेट्स में जो कन्वर्जन हो रहा है इसे नाइट्रिफिकेशन बोला जाएगा। इस प्रोसेस को, ये जो यहाँ पे इक्वेशन लिखा गया है, इसे नाइट्रिफिकेशन बोला गया है, इसे नाइट्रिफिकेशन बोला जाएगा। और यहाँ पर जो ये नाइट्रेट्स बना है, नाइट्रेट्स का जब डायरेक्टली नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स का जब नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है तो इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। और इस बैक्टीरिया को हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलेंगे। या तो वो डायरेक्टली यहाँ से इस अमोनिया को इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देंगे। ओके, थोड़ा सा एक बार हम क्लियर कर देते हैं, अदरवाइज सब हौस पौस हो जाएगा। एक बार क्लियर करके फिर से हम आपको बता देते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एक तो वो इस नाइट्रेट्स जो है इसे डायरेक्टली नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है, और ये अमोनिया है, अमोनिया को भी ये डायरेक्टली इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, यहाँ पर अब हम अमोनिफिकेशन का देखें तो अमोनिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। अमोनिफिकेशन, और ये रहा यहाँ पे एक अपटोकिक प्रोसेस। तो एक तो ये प्लांट्स और ये एनिमल्स, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, इन सबको डायरेक्टली क्या किया जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल के जो प्रोटीन्स हैं उनको नाइट्रोजन में ब्रेक डाउन किया जाता है, उनके कार्बोहाइड्रेट्स को नाइट्रोजन में, ये बैक्टीरिया जो है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो हैं, इनके नाइट्रोजन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है इसे नाइट्रोजन में ब्रेक डाउन करेंगे, और इनके नाइट्रोजन को, इस डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल के नाइट्रोजन को ये अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे अमोनिफिकेशन बोला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को अमोनिफिकेशन बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी, एक बार हम फिर से देखेंगे, क्लियर करेंगे। सभी रेस करके एक बार हम फिर से देख लेते हैं पूरे प्रोसेस को, कि पहला जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर है नाइट्रिफिकेशन, देन है डीनाइट्रिफिकेशन एंड देन है अमोनिफिकेशन। ये 4 प्रोसेस हैं। कि अपना पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसे अमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। और उसके बाद यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, कि जो ये अमोनिया बना है बाय द प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन, उसे नाइट्राइट्स देन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, नाइट्राइट्स देन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। और उसके बाद यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन, या तो इसे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बोलेंगे या फिर नाइट्रेट्स बोलेंगे। तो इस नाइट्रेट्स को या फिर हम बोल देंगे कि नाइट्रोजनस ऑक्साइड, इसे इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन में चेंज किया जाएगा। ये प्रोसेस हो गया अपना नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद प्रोसेस आता है 4th नंबर की अमोनिफिकेशन। क्या है, जो ये डेड एंड डिकेइंग एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, इन सब के नाइट्रोजन को अमोनिया में जब चेंज किया जा रहा है, डायरेक्टली यहाँ से इनके नाइट्रोजन को लेकर के अमोनिया में चेंज किया जा रहा है, तो इसे अमोनिफिकेशन प्रोसेस बोल दिया गया है। ये 4 फेज हैं नाइट्रोजन साइकिल में। इन्हें हम अच्छे से समझ लिए हैं कि किस फेज में क्या हो रहा है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है, फिर अपने पास नाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है, अमोनिफिकेशन, ये 4 प्रोसेस हैं। अब हम इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने इस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या है? ओके, तो अब हमने देखा था कि अमोनिफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें हमने देखा कि डेड एंड डिकेइंग जो एनिमल और प्लांट्स हैं उनके नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं।
अमोनिया में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं तो उन्हें हमने अमोनिफिकेशन प्रोसेस बोला था। ओके, यहाँ पर जो सेप्रोफिटिक है वो क्या है, वो बैक्टीरिया जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी डेड एंड डिकेइंग प्लांट या एनिमल कह ले ऑर्गेनिक मैटर पर जब डिपेंड होता है तो उस बैक्टीरिया को सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया बोला जाता है। ओके, जितना भी कन्वर्जन कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का अमोनिया में या फिर नाइट्रस का नाइट्राइड्स में, ये सब अपने न्यूट्रिशन के लिए ही कर रहे हैं, अदरवाइज इनका कोई ऐसा नहीं है कि हमारा हेल्प कर रहे हैं, नहीं, इन सब का अपना भी काम हो रहा है, ये सब अपने न्यूट्रिशन के लिए कर रहे हैं। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या है, द बैक्टीरिया विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, कि वो बैक्टीरिया जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होता है, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज़ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया अभी हमने देखा कि वो बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, उसे हमने अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बोला। तो देखते हैं ऑप्शंस को, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स एमिनो एसिड्स इनटू अमोनिया। ओके, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रस एसिड इनटू पोटेशियम नाइट्रेट, ओनली ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स एमिनो एसिड्स इनटू अमोनिया। ओके, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स एमिनो एसिड इनटू अमोनिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट टाइप ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर। हमने नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस देखा, तो उसमें हमने देखा कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है वो 2 फेज़ में हो रहा है। पहले फेज़ में क्या हो रहा है, पहले फेज़ में NO2 बन रहा है, और दूसरे फेज़ में NO3 बन रहा है। ठीक, तो जो A था उसमें NO2 बना था और जो B था उसमें NO3 बना था। तो 2 यहाँ पर बैक्टीरिया हैं, A वाले में एक दूसरा बैक्टीरिया है, B वाले में दूसरा बैक्टीरिया है। तो जो NO2 का फॉर्मेशन कर रहा है उसे हम नाइट्रोसोमोनास बोलेंगे, और जो NO3 का फॉर्मेशन कर रहा है उसे हम नाइट्रोबैक्टर बोलेंगे। तो 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, 2 टाइप के होते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास जो कि अमोनिया को NH3 को NO2 में कन्वर्ट करे, दैट इज़ नाइट्रोसोमोनास, और जो इस NO2 को NO3 में कन्वर्ट करे वो नाइट्रोबैक्टर हो गया। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट डज नाइट्रोसोमोनास। अभी हमने देखा कि नाइट्रोसोमोनास क्या होता है, क्या करता है, कन्वर्ट्स अमोनियम सॉल्ट इनटू नाइट्रस एसिड, ऑक्सीडाइज नाइट्राइड्स इनटू नाइट्रेट्स, ओनली ए ओनली बी। तो हमने देखा था कि अमोनिया को वो नाइट्रस एसिड में चेंज कर रहा था, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा। बी में है कि ऑक्सीडाइज नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइड्स, ये तो नाइट्रोबैक्टर हो गया, ये तो नाइट्रोबैक्टर कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर का ये काम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोमोनास ये काम कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर ऑक्सीडाइज नाइट्राइड्स इनटू नाइट्रेट्स। अगर नाइट्रस एसिड लिख रहा है तो वो भी अपना नाइट्राइड्स ही है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने देख लिया कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया 2 टाइप के, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। अमोनिया का नाइट्रस एसिड में या नाइट्राइड्स में वो नाइट्रोसोमोनास कर रहा है, और नाइट्राइड्स का नाइट्रेट्स में फॉर्मेशन जो है वो नाइट्रोबैक्टर कर रहा है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया क्या होता है। आप देख रहे होंगे कि चीज़ें जैसे ही एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, जस्ट आफ्टर उसी पे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो इससे हम कंसेप्ट को देखें और फिर जस्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये काफ़ी अच्छा है कि हमारा कंसेप्ट तुरंत क्लियर होता जाएगा, कि एक हम क्वेश्चन के फॉर्म में भी देख लेंगे और एक थियोरी फॉर्म में भी हम देख रहे हैं कि पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल का क्या है।
तो 5th नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया क्या होता है? ऑक्सीडाइज नाइट्राइट्स एंड मेक नाइट्रेट्स, कन्वर्ट इनटू N2, यहाँ पे होगा कुछ भी लिख लेते हैं, NH3 लिख लेते हैं कि अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ओनली ए एंड बी, या फिर ए एंड बी बोथ बोला गया है। देखते हैं कि नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया भी हमने देखा कि ऑक्सीडाइज कर रहा है नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में जो कन्वर्जन हो रहा है वो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कर रहा है, और अमोनिया का नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास कर रहा है। NH3 का NO2 में जो कन्वर्जन है वो नाइट्रोबैक्टर कर रहा है, और अगर हम सेकेंड की बात करें कि अमोनिया का नाइट्रोजन में जो कन्वर्जन होगा, इस प्रोसेस को अमोनिया का जो नाइट्रोजन में कन्वर्जन होगा इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे इस प्रोसेस को। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि नाइट्राइट्स का नाइट्रेट्स में कन्वर्जन नाइट्रोबैक्टर हो गया, अमोनिया का नाइट्राइट्स में कन्वर्जन नाइट्रोसोमोनास हो गया, और हाँ, अमोनिया का नाइट्रोजन ये इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन जो हमारे इन्वायरमेंट में है नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन में जो कन्वर्जन हो रहा है इसे डीनाइट्रिफिकेशन बोला गया, या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं उन्हीं का ये काम है, वही ये करते हैं। हम आगे देखेंगे कौन कौन सी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, कौन सी अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सी हैं, हम सबको देखेंगे। पूरे इस टॉपिक को हम आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं। हमने पहले ही बताया था, बैक्टीरिया विच चेंज इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैक्टीरिया विच चेंज इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड क्या है? ये अमोनिया है। हमने देखा था कि इन्वायरमेंट में जो हमारे नाइट्रोजन है उसे अमोनिया में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है, और ये प्रोसेस जो है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक, तो अपना यहाँ पे ए वाला जो है वो सही है ऑप्शन, कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है ये इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये पहला प्रोसेस था हमारे नाइट्रोजन साइकिल में, हमने देखा था अभी। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? तो अब बात आती है सारे बैक्टीरिया की, कि हम हर एक बैक्टीरिया को देखेंगे कि डीनाइट्रीफाइंग में कौन सी बैक्टीरिया रोल प्ले कर रहा है और नाइट्रीफाइंग में कौन सी बैक्टीरिया है, और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन सी बैक्टीरिया है। एज़ोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये हमें याद में रखना है। यही सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और हम काफ़ी आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर का उधर हम सब टिक लगा के आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं करना है। आज हम अपने कंसेप्ट को पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है। एज़ोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए। थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास क्या हो गए? ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर क्या हो गए? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए। ओके, एज़ोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, Thiobacillus and Pseudomonas are denitrifying bacteria, Nitrosomonas and Nitrobacter are nitrifying bacteria। ये तीनों हमें याद में रखना है। यही 3 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों बता दिया है। तो याद में रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है, एज़ोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम है, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास आर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है? अभी हमने देखा कि इतनी मेहनत से सारे बैक्टीरिया जो है वो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन ले करके उसे अमोनिया में, फिर नाइट्राइट्स में, देन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सबके मेहनत पे पानी फिर दे रहा है। वो उनके नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है, अमोनिया जो है, उन सब को लेकर के वो डायरेक्टली नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे रहा है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कर रहा है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया विच चेंज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड। द बैक्टीरिया विच चेंज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, हमने देखा था कि लास्ट में NO3 बना था, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लास्ट में NO3 बना था, वहाँ से डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो रहा था और एक डायरेक्ट प्रोसेस हो रहा था अमोनिया का नाइट्रोजन में चेंज हो रहा। तो यही ये प्रोसेस यहाँ पे बोला गया है। द बैक्टीरिया विच चेंज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम है। ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम है कि डायरेक्टली अमोनिया को या फिर जो नाइट्रोजनस ऑक्साइड हैं इन सबको इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन में चेंज कर देना, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन को ले जा कर के छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग anaerobic bacteria capable of nitrogen fixing? Which of the following is free living anaerobic bacteria capable of nitrogen fixing? तो हमें ये यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पूछा जा रहा है। अभी हमने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि वो बैक्टीरिया एजिटोबैक्टर है। एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम इनका पेयर है। एजिटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम ये दो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये अपना आंसर हो गया एजिटोबैक्टर। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर नाइट्रोसोमोनास की बात करें तो ये सब क्या है, ये नाइट्रिफिकेशन में है, नाइट्रिफिकेशन में काम करने वाले हैं। और यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में लिखा गया है नाइट्रोसोमोनास। तो स्ट्रेप्टोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास ये नाइट्रिफिकेशन के लिए हैं। एजिटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इनका काम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच इज सिम्बियोटिक बैक्टीरिया? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कौन सा है इसमें? तो एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, हम सब जानते हैं कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं, उनके रूट के नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सिम्बियोटिक प्रोसेस को शो करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? वो बैक्टीरिया है राइजोबियम है। सिम्बियोटिक मतलब जब दोनों को फ़ायदा हो, प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है, प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है इस राइजोबियम से और राइजोबियम को अपना फूड फॉर्मेशन में हेल्प हो रहा है। ठीक, तो ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम है और ये सिम्बियोटिक रिलेशन को शो करते हैं। और ये जो सिम्बियोटिक प्रोसेस है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। और नाइट्रोसोमोनास को तो हमने देखा, क्लॉस्ट्रीडियम को भी हमने देखा। क्लॉस्ट्रीडियम एंड एजिटोबैक्टर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं और नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। और राइजोबियम जो है ये एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट के नोड्यूल्स में पाया जाता है। वहाँ पर ये बैक्टीरिया उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और बैक्टीरिया उनके रूट में रह करके अपना फूड का फॉर्मेशन करता है, फूड अपना लेता है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप सबका ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो काफ़ी क्लियर हो गया होगा और MCQ सॉल्व करके तो बिल्कुल आप सब एकदम कॉन्फिडेंस में आगे होंगे कि अब आप क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है। ठीक, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर आपको नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गया है, आपने सारे MCQ सॉल्व कर लिए हैं, तब तो पक्का आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना ही चाहिए। क्वेश्चन है बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2, NO3 का N2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कई बार पिछले क्वेश्चन में ये रिपीट किया भी। तो आपको बताना है कि NO3 का N2 में जो कन्वर्जन हो रहा है किस बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है। तो अपना ऑप्शन है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ठीक, और अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सारी मेहनत आप सबके लिए हो रही है और
कंसेप्ट को इतना आसानी से इतना क्लियर समझाया जा रहा है विद द एमसीक्यूज कि ये भी एक इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट द आंसर। जो इस क्वेश्चन का आंसर है आप उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से बैक्टीरिया को ही लेकर के आएंगे, वो भी थ्योरी विद एमसीक्यूज ऑन बैक्टीरिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस डे।